चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल बहुपद के लिए प्रश्नावली को बना रहे थे किसी सिन्हा सर के बुक से, और उसमें आपका 2.2 का 5 नंबर क्वेश्चन तक हमको बना दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन तक पहला, दूसरा, तीसरा करके आपका 3 गो प्रश्न था, और ये 5 का तीसरा तक आपका पिछले वीडियो के माध्यम से बना दिया गया है। और आज के वीडियो में यानी आज के क्लास में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बनाएंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, उसमें बेसिक थ्योरी को और पिछले जो सारे आपका क्वेश्चन है उस सबको बना दिया गया है। और चलिए इस वीडियो पर आप बने रहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन पर आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, और उम्मीद है कि जो लड़का ध्यान देगा उसको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर जोड़ के x प्लस 12, और कहता है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 दिया हुआ है। तो k का वैल्यू क्या होगा, हमें k का वैल्यू को मान ज्ञात करना है कि k का वैल्यू क्या होगा। अब यहां से देखिए, इस k जो आप देख रहे हैं, इस k का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जानते हैं बाबू कि शून्यकों और गुणांकों के बीच द्विघात बहुपद में संबंध देखे हैं कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका होता है सी बाई ए, और इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन पर आप बने रहिए। ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर जोड़ के एक्स प्लस एक्स है, और इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो एक चीज हमें बताइए आप, हम आपको बताए हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए कहते हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 1 है। एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, तो के है। और अचर पद को हम लोग सी कहते हैं, तो सी इक्वल यहाँ पर कितना है बाबू, तो 12 है। अब चलिए दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि हम निकाले तो हम लोग जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है, और b का वैल्यू कितना है, k है, और ये माइनस में है इसीलिए यहाँ पर माइनस के, और a का वैल्यू 1 है, a1, तो इतना बराबर आपका क्या मिलेगा, माइनस के बटा में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब चलिए यहाँ से हम लोग एक और जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल फॉर्मूला होता है सी बाई ए, यानी फॉर्मूला कहिए चाहे द्विघात बहुपद के शून्यकों का संबंध होता है गुणांकों के बीच, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 12 है, और ए का वैल्यू कितना है बाबू, तो 1 है, यानी कितना हमको मिला, 12। अब यहाँ से बात को समझिए, और पहले से एक्यूरेट वैल्यू दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो कहता है कि हमें के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग फार्मूला एक जानते हैं कि हम आपको लिखाए थे कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल फार्मूला होता है बाबू रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये हम फार्मूला आपको बता चुके हैं, ये आपको बेसिक थ्योरी जब हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें ये फार्मूला का हम आपको बताए हैं कि अल्फा माइनस बीटा, यानी जैसे ए अल्फा को यहाँ पर ए कहा गया है, बीटा को बी कहा गया है, तो ए माइनस बी बराबर फार्मूला आपका होता है रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तो इसी तरह हम लोग अल्फा बीटा पर लिखे तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल फार्मूला हो गया रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ए माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से देखिए, अगर जो इसको यदि हम होल स्क्वायर तोड़े तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा, और यहाँ से घट जाएगा आपका, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये को निकल जाएगा, तो यही चीज बराबर इतना आएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम इस पर मान वैल्यू को रखेंगे, शून्याङ्कों के बीच इसका क्या संबंध होता है। अब देखिए यहाँ पर ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल का वैल्यू यहाँ पर देखिए पहले से ही दिया हुआ है, कितना है, तो 1, तो 1 इक्वल। अब यहाँ से एक स्टेप और आपको बढ़ा देते हैं तो अच्छा रहेगा। ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा बराबर आप क्या जानते हैं, तो माइनस बी बाई ए जानते हैं, और ये स्क्वायर में है इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर देंगे, ए माइनस 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है क्या, गुणांकों के बीच संबंध, तो सी बाई ए होता है। ये देखिए अल्फा माइनस बीटा की जगह आपको वैल्यू यहाँ पर दिया है 1, तो 1 हम यहाँ रख सकते हैं। ये देखिए रूट अंडर माइनस बी,
तो b का देखिए यहाँ पर a माइनस बी बाई ए है। यहां से इस तरह से आप जो वैल्यू दिया है इसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हम आपको समझा रहे हैं कि जिस तरह हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध जानते हैं उसके अनुसार यहाँ पर माइनस बी का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है और -4c ए का भी वैल्यू रख करके हम यहाँ पर के को वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें उस तरह से नहीं ज्ञात करेंगे। देखिए ये हम आपको समझाने के लिए इतनी बात को लिखे थे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए इसको मिटा रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला हम केवल आपको लिख दिए हैं, और जिस तरह से पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को बना रहे थे 5वां नंबर क्वेश्चन, तो अल्फा प्लस बीटा को वैल्यू या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमें वैल्यू ज्ञात करना था, तो उसको हम लोग एबीसी के आधार पर गुणांकों के संबंध में ले आन करके उसको वैल्यू को हम लोग निकालते थे। लेकिन इसमें आप देखिए हम लोग जहाँ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पहले से ही दे दिया गया है कितना, तो 1, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए हम क्या यहाँ पर ले आए हैं, तो माइनस के, तो ये माइनस के और स्क्वायर है बाबू, इसीलिए यहाँ पर क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। ये देखिए -4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या ले आए हैं, तो 12 ले आए हैं, तो ये आपका हो गया 12। अब देखिए यहाँ से आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से सोच के बताइए कि 1 इक्वल रूट अंडर माइनस के का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, के स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर कीजिए, के का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और के स्क्वायर। ये 12 चौके कितना होगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 48। ये देखिए अगर जो ए इस तरफ रूट यदि है और रूट को यदि हम हटाएं बराबर को, जैसे देखिए x बराबर यदि रूट वाई है, तो इस तरफ से रूट को हटाते हैं तो इस तरफ स्क्वायर चढ़ता है, यानी x स्क्वायर इक्वल यहाँ y हो जाएगा। अगर जो आपको देखिए समझा रहे हैं, यदि y इक्वल यदि रूट x इक्वल यदि y है, तो रूट को इस तरफ से हटाते हैं तो उस तरफ जाके वर्क होता है, यानी x बराबर आपका हो जाएगा y स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर देखिए बाबू, ये रूट को हम हटा रहे हैं तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, वर्ग देगा। अब देखिए यहाँ पर एक के स्क्वायर माइनस 47, के स्क्वायर माइनस 47 इक्वल इस तरफ क्या हो जाएगा, 1 का आपको स्क्वायर मिलेगा। रूट हटाते हैं तो इस तरफ स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर इस तरफ हटाते हैं तो उस तरफ जाके रूट बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ से के स्क्वायर माइनस 47 इक्वल क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और एक के स्क्वायर इक्वल माइनस उस तरफ जाके प्लस में बनेगा, तो 1 प्लस कितना होगा, 48 हो जाएगा। के स्क्वायर इक्वल यहाँ कितना होगा, 48 से 49, तो के बराबर अब स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या होगा, वो रूट में जाएगा, तो रूट 49 हो गया। और 49 का वैल्यू हम लोग जानते हैं रूट में 7 होता है, और ये रूट में है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 गुने 7 49 को लिख सकते हैं। रूट में यदि 2 को संख्या जोड़ा है तो एगो निकाल सकते हैं, तो ये 7 निकल गया। और रूट में से कोई भी संख्या निकलता है तो उसका वैल्यू प्लस में भी और माइनस में भी रहता है, इसीलिए यहाँ पर के का वैल्यू +-7 हो गया। तो हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिया जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव में भी आपको दिया जाएगा तो ये 4 गो आपका ऑप्शन रहेगा, और ये प्लस में भी 7 दिया रहेगा, माइनस में भी, और दोनों में दिया रहेगा, तो हमें दोनों वैल्यू को ज्ञात मान वहां पर आंसर को देना होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन आपको था, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग बनाए। अब देखिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप पर 2-4 क्वेश्चन आपको आधारित है। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बनेगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन आपको क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के है, दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद, तो मान लिया कि p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के है। ये दिया हुआ है, बहुपद द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, और क्या कहता है यहाँ पर, शून्याकों के वर्गों का योग 40 है। अब कह रहा है कि इसके 2 शून्यक है और उसके वर्गों का योग कितना है, तो 40 है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आपको दिया है 40, तो इसमें भी कहता है कि के का वैल्यू को ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसके शून्यक दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि माना देखिए ये दिया हुआ है आपको बहुपद द्विघात बहुपद दिया हुआ है,
और कहता है कि इसके शून्यकों के वर्गों का योग। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है। तो इसमें से यदि एक को हम अल्फा और एक को यदि बीटा मान ले, उसमें पिछले क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का क्या है, शून्यक है। और इसमें कह नहीं रहा है, इसमें केवल दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का दो शून्यक हो, और कौन शून्यक है उसको यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। और कहता है कि वो दो शून्यक को वर्ग करके अब जोड़ते हैं, दोनों शून्यक को, जैसे अल्फा है बीटा है, तो दोनों के वर्ग करके यदि इसको जोड़ें तो उसका वैल्यू हमें 40 दिया हुआ है। तो कहता है कि के का वैल्यू को ज्ञात करें। तो अब यहां से देखिए हम इसको लिख रहे हैं कि माना दो शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ये हम मान लिए कि माना दो शून्यक अल्फा और बीटा है, क्योंकि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है। अब आपको आगे की ओर स्टेटमेंट में कहता है कि यदि दोनों शून्यक को वर्ग करके जोड़ा जाए, वर्ग करके, तो मान लीजिए कि अल्फा को वर्ग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, और बीटा को वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा स्क्वायर। और ये दोनों का वैल्यू आपको बुक में दिया हुआ है कि 40 है। तो कहता है कि के बराबर वाट, यानी के का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहां से बात को आप समझिए। ये देखिए, हम लोग जानते हैं कि दो शून्यक यदि द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा है तो गुणांकों के बीच हम लोग कुछ संबंध जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हम लोग जानते हैं बाबू कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं, तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 8 है। और ये माइनस में है इसीलिए माइनस में रहेगा, और ये माइनस आपका चिन्ह पहले से है तो ये माइनस, और ये देखिए b का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो -8। ये देखिए बट्टा a, तो x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो a के यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 8, और बट्टा में 1 लिखिए या मत लिखिए। अब यहाँ से देखिए एक और संबंध जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, तो c बाई ए होता है। और देखिए यहाँ c का वैल्यू कितना है बाबू, अचर पद यहाँ कितना है, तो k है, तो यहाँ पर k, और बट्टा a, तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1, यानी कितना हमें आया, k। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमें दिया हुआ है कि चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल कितना दिया है, हमें 40 दिया हुआ है। तो हम लोग ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू को अल्फा कहेंगे और b के वैल्यू को बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आपको यहाँ फॉर्मूला लगेगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और a माइनस 2 अल्फा इंटू क्या, बीटा, और a इक्वल आपका क्या, 40। इसको फॉर्मूला पर तोड़ा गया। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा के हम लोग वैल्यू क्या ले आए हैं, तो 8 ले आए हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 8 का आपका स्क्वायर मिलेगा, चूंकि स्क्वायर में है। a माइनस देखिए 2 अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है बाबू, तो k है। तो यहाँ पर इसको रखेंगे तो 2k, और a इक्वल आपको कितना हो गया, 40 हो गया। यहाँ से देखिए हमें k का वैल्यू को ज्ञात करना है, k इक्वल व्हाट। अब यहाँ से देखिए a माइनस 2k इक्वल जो संख्या वाला को एक तरफ करेंगे, और जो हमें वैल्यू ज्ञात करना है चर यहाँ पर है उसको एक तरफ रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 40, और a इस तरफ आके क्या हो जाएगा बाबू, a माइनस आपका 8 के स्क्वायर आएगा, ये प्लस में से इस तरफ क्या में आएगा, माइनस में आएगा। ये देखिए यहाँ से माइनस 2k स्क्वायर इक्वल, ये देखिए 40 और a माइनस 8 का स्क्वायर आपका होता है 64। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। ये देखिए -2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर इक्वल, यदि 64 में से यदि हम 40 को घटाएं तो ये आपको कितना बचेगा, तो 24 बचेगा। और बढ़का को चिन्ह रहता है, चूंकि यहाँ पर 64 ज्यादा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस आएगा। दोनों तरफ यदि माइनस है तो माइनस माइनस हम लोग प्लस कर सकते हैं। यहाँ से देखिए के स्क्वायर, तो गुना में से आके इस तरफ भागा में आएगा, तो 24/2 इक्वल यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो हमें 12 मिल गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए के इक्वल निकालेंगे, के बराबर, तो रूट अंडर आपको क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4 गुना 3 12 को, तो चरतिया ही 12 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 2 होता है, और ये √3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये आपका रूट में रहेगा। और जो संख्या रूट में से निकलता है उसका वैल्यू प्लस में भी और माइनस में भी होता है। तो ए आपका के का वैल्यू यहाँ पर कितना मिल गया बाबू, तो +-2 √3। और ए आपका क्वेश्चन 7 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर था। और 7 का क्वेश्चन
ये देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को एक बार हम लोग यहाँ पर और समझ लेते हैं। जैसे देखिए अल्फा स्क्वायर, इसके दो शून्यक था, मान लिया कि शून्यक अल्फा और बीटा है, और कह रहा था कि इसके दो शून्यक के वर्गों का योग कितना है, 40 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 40 हो गया। तो के का हमें वैल्यू को ज्ञात करना है। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं कि माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो एक्स का गुणांक को बी कहते हैं, तो ये -8 है, माइनस पहले से है तो +8। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो सी का वैल्यू यहाँ के है, और ए 1 बाई इतना इक्वल के। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, तो 8 का स्क्वायर ए -2, और अल्फा इंटू वैल्यू का अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू के इतना इक्वल 40। ये यहां से देखिए आप बात को समझिए, ये 8 का स्क्वायर आपको उस तरफ गया तो 40 है -8 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक चीज हम लोग का मिस्टेक हो रहा है, ये के है केवल -2 के है, यहाँ पर 2 के स्क्वायर लिखा गया है, तो स्क्वायर आपका नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया है, तो स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ के का वैल्यू देखिए, यहाँ पर के का वैल्यू हम लोग कितना मिला, यहाँ से स्क्वायर नहीं होगा चूंकि 2k है केवल, तो स्क्वायर कहाँ से होगा। और k इक्वल हमें किया यहाँ पर वैल्यू केवल 12 ही मिल गया, तो ये आपका 12 केवल आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन को देख लिया जाता है। ये छोटा मोटा हम लोग यूट्यूब पर पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो ये छोटा मोटा आपको कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग यहाँ पर सब चीज को देखते हुए चलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना हो विद्यार्थी को। ये देखिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ये 7 नंबर आपका क्वेश्चन था, और 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 8 का आपका पहला दूसरा करके 3 गो प्रश्न है, और उस 3 प्रश्न को हम यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एट का पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 का पहला नंबर क्वेश्चन, 8 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तब ए का वैल्यू को ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर हम लिखते हैं क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 9 और ए इंटू आपका है एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपको दिया हुआ है +13x प्लस 6 +13x और a प्लस दिया हुआ है 6a, और इसमें कहता है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तब a का वैल्यू को ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन पर खूब बढ़िया से आप बने रहिए। जैसे देखिए कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना है और a इसका एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे व्युत्क्रम का मतलब होता है, यदि हम आपसे बोले कि x का व्युत्क्रम y है, तो यानी इसका x का 1 बाई वैल्यू होगा, 1 बाई क्या होगा, y होगा, क्योंकि इसका क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा है। अब यहां से देखिए बात बाबू समझिए, ये कह रहा है कि इसके इतना के शून्यक एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है, व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो मान लिया कि इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। यहाँ पर लिख रहे हैं कि मान लिया कि इतना p ऑफ x के बराबर है, ये बहुपद है। तो माना यहाँ पर कि बहुपद के दो शून्यक अल्फा और क्या है, बीटा है। अब यहां से बात को समझिए। अब कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तो एक शून्यक अल्फा है, तो अल्फा इक्वल दिया हुआ है बाबू आपका 1 बाई बीटा। चूंकि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम का मतलब होता है कि यदि अल्फा इक्वल है तो ये 1 बाई व्युत्क्रम होगा, यानी 1 बाई बीटा होगा। अब यहां से देखिए इसके बटा भी आपको एक छिपा हुआ है, तो इस तरफ इसको गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल हमें क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। ये अल्फा इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 1 मिलेगा। अब यहां से बात को समझिए, अल्फा इंटू बीटा हमें क्या यहाँ पर मिला, 1 मिला, और हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा दो शून्यकों के गुणनफल गुणांकों के बीच संबंध देता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि c बाई ए और a इक्वल आपका कितना, तो 1। c का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है, तो 6a है, तो यहाँ पर इसको रख सकते हैं कि 6a, और a बटा a है
तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो ए स्क्वायर ए प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस 9 और ए इक्वल कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जिससे यहाँ पर बहुत विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होता है, एक बार और यहाँ से हम बता रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा दो शून्यकों का गुणनफल, शून्यांकों के बीच द्विघाव बहुपद में हम लोग संबंध जानते हैं कि सी बाई ए होता है, तो ये आपका सी बाई ए और ए इक्वल 1। ये देखिए सी का वैल्यू, इसी को ना हम लोग सी का वैल्यू अचर पद को कहते हैं, तो यहाँ पर कितना है 6 है। और यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो ये आपका ए का वैल्यू है, तो ए स्क्वायर प्लस 9 और ए इक्वल आपका कितना हो गया 1 हो गया। इसके बटा भी एक आपको छिपा हुआ है। इस कैलकुलेशन को आगे की ओर आप समझिए। ए स्क्वायर प्लस 9 में यदि 1 से गुना करें तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस 9, और ए देखिए 1 से गुना करेंगे 6a में तो आपको कितना यहाँ पर मिलेगा 6a। ए देखिए ए स्क्वायर और इस तरफ इसको ले आएंगे तो -6a और a प्लस 9 और a इक्वल आपका क्या हो गया 0 हो गया। हमें a का वैल्यू को ज्ञात करना है, तो a को वैल्यू के यहाँ पर ज्ञात करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो 21 ए स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इस तरह से आपको हम तोड़ने के लिए बताए हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, अचर पद कितना है तो 9 है, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। और यहाँ पर इस तरह से हमें तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुना करने पर ए स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणांक के बराबर यानी गुणनफल के बराबर हमें मिलना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर -3a, तो दोनों का जोड़ेंगे तो -3 -6a हो जाएगा, यहाँ पर -3a और a प्लस कितना 9 और a प्लस इक्वल इतना बराबर क्या है 0 है। ये देखिए दोनों में से हम a यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें क्या बचेगा a और इसमें क्या बचेगा तो -3। इसमें से यदि हम -3 यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा बाबू, तो a बचेगा, माइनस माइनस प्लस देगा और a माइनस प्लस माइनस यानी 3, इस तरह हम आपको बताए हैं। और a देखिए दोनों एक जैसा लग रहा है, इसमें से a -3 कॉमन होगा और ये यहाँ पर बच गया a -3 और a इक्वल क्या 0। यहाँ से a -3 इक्वल 0, तो a बराबर यहाँ से 3 मिला। ये देखिए a -3 इक्वल 0, तो a बराबर यहाँ से क्या मिल गया 3 मिल गया। तो हमें दोनों ही स्थिति में a का वैल्यू क्या मिला, a का वैल्यू 3 मिला। लिख देंगे यहाँ पर अतः a बराबर कितना हमें वैल्यू मिला बाबू, तो 3 मिला। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो ज्यादा भारी है नहीं। ये चलिए A8 का पहला नंबर क्वेश्चन है। जैसे देखिए बहुत विद्यार्थी को यहाँ क्या करते हैं कि a-3 और a-3 देख रहे हैं, तो दो को देख करके यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको होल स्क्वायर कर देते हैं। तो होल स्क्वायर बराबर ठीक है 0 होगा तो a -3 इक्वल √0 यानी a बराबर कितना यहाँ से मिलेगा 3। लेकिन रूट में से यदि संख्या निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में रहता है, तो उस तरह से हम लोग काम नहीं करेंगे। a यदि गुणनखंड के रूप में यदि हम बनाते हैं तो उसको हमें क्या करना होता है कि दोनों को गुणनफल इक्वल हमें 0 करना होता है, होल स्क्वायर हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर a का वैल्यू हमें क्या मिला, तो 3 मिला। ये चलिए 8वां के पहला नंबर क्वेश्चन था, और 8वां के अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 3 प्रश्न है 8वां का। इसमें पहला नंबर प्रश्न को हम लोग देखें और सब इसी टाइप पर आधारित है, और ये 8वां के हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, 8 का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि यदि बहुपद x² - 6x - 6 दिया हुआ है कि बहुपद, तो मान लीजिए कि p ऑफ x इक्वल है ax² -6x और माइनस कितना है a दिया हुआ है ना कि 6 है, यहाँ पर 6, और कहता है इसमें कि इनके शून्यांकों का गुणनफल कितना है 4 है, तब a का वैल्यू को ज्ञात करिए। दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद इतना ax² है, यहाँ पर ax² और -6a है, यहाँ 6x है और a माइनस आपका 6 है। तो यहाँ से आप बात को समझिए, x² के गुणांक को ये कहते हैं, तो a इक्वल कितना हो जाएगा, बड़ी से इंडिकेट कर दे रहे हैं, तो बड़ी इक्वल यहाँ पर क्या होगा a होगा। x² के गुणांक को a कहते हैं, तो बड़ी से इसको इंडिकेट किए, चूंकि ये यहाँ पर वैल्यू कितना है छोटकी है। और x के गुणांक को b कहते हैं, तो b इक्वल यहाँ पर कितना है तो -6, और अचर पद यहाँ पर देखिए 6 है और माइनस में, इसीलिए हम लोग माइनस
चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब कहता है कि दो शून्यक यदि इसको है तो दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इसमें दिया हुआ है कि 4 है। तो इसका यहां पर मानेंगे कि माना पी ऑफ एक्स के दो शून्यक अल्फा और क्या है यहां पर बीटा है। अब आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि दो शून्यक के गुणनफल जो होता है इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है कि वैल्यू क्या है 4 है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यानी बहुपद के दो शून्यक है तो दो शून्यक को मान लिए कि दो शून्यक दिया हुआ है, तो ये नहीं दिया हुआ है कि कौन शून्यक है, अपना भी से मान लिए कि माना ये बहुपद के दो शून्यक अल्फा एंड बीटा है और कहता है कि दो शून्यक के गुणनफल कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। इसका मतलब कि अल्फा इंटू बीटा दो शून्यक के गुणनफल इतना यहाँ पर 4 हो गया। अब हम लोग दो शून्यकों को किसी द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध हम लोग जानते हैं बाबू कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, तो सी बाय ए होता है। तो यहाँ से आपका सी और बाय ए बड़ी यहाँ से प्रयोग कर रहे हैं, चूंकि ए का वैल्यू यहाँ पर छोटकी एक रूप में पहले से ही है। ए देखिए इतना इक्वल आपका क्या हो गया 4 हो गया। सी का वैल्यू कितना दिया है तो -6 और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो बट्टा में ए और ए देखिए इतना इक्वल आपका क्या हो गया 4 हो गया। आप देखिए यहाँ से गुना आप कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा तो 4a इक्वल क्या हो जाएगा आपका -6 और a बराबर निकालेंगे तो -6 और ये बट्टा में से आप ये गुना में से आपका क्या आएगा बट्टा में 4। ये देखिए काट दीजिए इसको, द्वितीय 6 और ये 2 दूनी 4 यानी ए का वैल्यू यहाँ पर हमें मिला 3/2 यानी माइनस में 3/2 मिला। हम यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग इसी तरह से प्रोसेस से हम लोग बनाए थे। इसमें केवल मान ज्ञात करने के लिए उसमें दिया हुआ था और इसमें द्विघात बहुपद देख करके और हमें कहता है क्या कि इसके दो शून्यक दिया हुआ है और शून्यकों के आधार पर आप यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू के अनुसार हमें इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स और के लगा करके उसमें हमें उसका वैल्यू ज्ञात को करना है। तो इस क्वेश्चन पर हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपका 8वां के दूसरा था और 8वां के हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां के 3 ही प्रश्न है, इस तरह के क्वेश्चन को आप उतार लीजिएगा, ये ज्यादा भारी है नहीं और आप घर पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के माध्यम से आपको और क्वेश्चन को बनाने पर कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। 8वां के तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि x प्लस से ये बहुपद दिया हुआ है, इसके एक गुणनखंड हो तो ए का वैल्यू ज्ञात करें। दिया हुआ है यहाँ पर कि p ऑफ x पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल दिया हुआ है कि यदि बहुपद 2x² जोड़ 2x² प्लस 2ax और क्या दिया हुआ है प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड x प्लस a है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं x प्लस इसका गुणनखंड दिया हुआ है। पहले बात को समझिए, कहता है कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो मान लिए दिया हुआ था p ऑफ x, इसको मान लिए कि 2x² जोड़ 2ax प्लस 5x प्लस 10 और कहता है कि इसके एक गुणनखंड x प्लस a है। गुणनखंड क्या है x प्लस a है। तो जो भी द्विघात बहुपद या कोई बहुपद के यदि गुणनखंड जो दिया रहता है इसको दिया है कि x प्लस a बहुपद का क्या है गुणनखंड है। तो इसका मतलब होता है कि जब गुणनखंड है तो इतना इक्वल हम 0 को कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। लिखेंगे कि चूंकि x प्लस a p ऑफ x का यानी इस बहुपद का क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए p ऑफ x इक्वल हमें क्या होगा 0 होगा, p ऑफ x इक्वल भी 0 होगा और इसलिए x प्लस a इक्वल भी हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा बाबू -a होगा। अब यहां से बात को समझिए, यदि कोई भी बहुपद है और उसका एक गुणनखंड यदि x प्लस a या कुछ भी रहे तो ये बहुपद को यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बहुपद है उसका वैल्यू क्या होगा, पूरा का वैल्यू क्या होगा 0 के इक्वल होगा और जो गुणनखंड है तो उतना बराबर 0 यानी x प्लस a इक्वल 0। तो x बराबर यहाँ से क्या हमें मिला तो -1 मिला और तब हमें कहता है कि इसमें a का वैल्यू को आप ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि a का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात कीजिए, a बराबर 8 है। तो अब यहाँ से बात को समझिए, लिखते रहे यहाँ से a का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से
ए पी एक्स इक्वल क्या हमें है, शून्य है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 0 इक्वल 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर आगे एक बार लिख दे रहे हैं आपको 2x स्क्वायर, और a प्लस देखिए 2ax और प्लस 5x प्लस 1 या 10। अब यहां से बात समझिए, 0 बराबर 2 गुना x का वैल्यू कितना, तो माइनस से, तो स्क्वायर है इसीलिए यहाँ स्क्वायर करेंगे, प्लस 2a। तो 2a गुना, चूंकि a का हमें वैल्यू ज्ञात करना है और x के जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, तो माइनस a, और a प्लस 5 गुना x के जगह क्या रखेंगे, माइनस a, और a प्लस आपका क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखिए यहाँ से 0 इक्वल 2 और a यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस से है, तो माइनस माइनस आपका क्या प्लस देगा, यहाँ पर देगा, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर हो गया। a प्लस देखिए, a प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस कर दे रहे हैं। a प्लस माइनस आपका माइनस, चूंकि गुना होगा तो क्या होगा, 2a स्क्वायर होगा। इसमें a में से आप गुना कीजिएगा तो स्क्वायर, और a प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर मिला 2a स्क्वायर। ए देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस से भी हो जाएगा 5 है, तो यहाँ पर हो गया आपका 5 है, और a प्लस क्या है, 10 है। 2a स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में आपका कट गया। अब यहाँ से 0 इक्वल हमें क्या बच गया, तो -5 है प्लस क्या 10। अब 10 को इस तरफ यहाँ पर हम ले आ रहे हैं बाबू, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, या 5 है को इस तरफ भी हम ले आ सकते हैं। जैसे देखिए a 0 है तो ये बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, -5 है तो -5 है इक्वल ये क्या हो गया 10। यहाँ पर माइनस में 5 है था तो इस तरफ आपको क्या होता है, प्लस में होता है। तो प्लस को हम लोग लिखते नहीं है, समझ जाते हैं कि क्या है, प्लस में है। अब यहाँ से आप बात को समझिए, कैलकुलेशन को, a बराबर निकालेंगे यहाँ से, a इक्वल, तो 10 बटा क्या होगा, गुना में से इस तरफ आके बटा में होगा तो 5। यहाँ से देखिए कट गया, 5 दूनी 10, तो या इस बहुपद का a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा था, एक गुणनखंड दिया हुआ था x प्लस से, तो हमें a का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन 8 के 3 गो क्वेश्चन आपका था, और ये 3 गो क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से समझ गए होंगे। और ये आपको हम लोग ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखने में भी आपको मन उब जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन से, 9 नंबर से अभी आपका मजेदार क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड हर साल आपको इससे 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रश्न पूछते रहता है। तो अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में हम ले आएंगे, तो आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और a इंटू एक्स और a प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल। हम लिखाए हैं आपको थ्योरी के माध्यम से कि पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल फॉर्मूला होता है बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इस फॉर्मूला के माध्यम से अगले जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन पर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।